हेलो दोस्त, स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आज हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन जो है वह आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो चलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों के साथ हल करेंगे। तो दोस्त, क्वेश्चन है हमारा आज का कि ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो कितना है? 440 रुपये। तो दोस्त, इन्हें हम इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है? ब्याज दर। तो दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जो जो हमें दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर हम एक सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्त, हमारा जो सूत्र है, हम इस साइड में सूत्र लिख लेते हैं जिस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्त, हमारा सूत्र है कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणा समय। ठीक है, बटे क्या होता है? 100। दोस्त, यह है हमारा सूत्र। इस सूत्र की सहायता से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि इस सूत्र क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया गया है ब्याज दर। ब्याज दर जो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ब्याज दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है। दिया गया है मूलधन। लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? 1000 रुपया। लिखेंगे 1000 रुपया। फिर दिया गया है वर्ष, यानी कि समय। समय दिया गया है 5 वर्ष। ठीक है दोस्त। और दिया गया है साधारण ब्याज। और क्या दिया गया है? साधारण ब्याज। यहां पर लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर कितना है? रुपया 440। दोस्त, ये तो था कि हमें इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया है हमने लिख लिया। अब इस सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है? 440 रुपया। तो इधर लिखेंगे हम 440 बराबर, क्योंकि साधारण ब्याज 440 रुपया है, लिखेंगे 440 रुपया बराबर मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 1000 रुपया। तो यहां पर लिखेंगे हम 1000 गुणे दर कितना है? देखिए, दर तो हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे स्मॉल आर। गुणे समय क्या है? समय कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष ही तो है, तो यहां पर लिखेंगे हम 5। बटे लगा है, बटे लगा देंगे अपॉन 100। ये तो था, हमने जो जिसका मान जितना है हमने उतना मान लिख लिया। अब इसको हल करेंगे। तो देखो कैसे हल करते हैं। लिखेंगे 440 रुपया बराबर, देखो अब इसको हम काटेंगे, जो जिससे कट रहा हम उसको काट लेंगे। तो दोस्त, इन दो जीरो से इन दो जीरो को हम काट लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? यहां से 10 बचा और इंटू आर इंटू 5। तो जब हम 10 और 5 की जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 गुणा आर। यही तो बचा, एक लिखा नहीं जाता है। तो क्या बचेगा यहां पे? 10 पचे 50 गुणे आर। यही तो बचा। अब क्या करेंगे? हम इस आर को इधर ले आएंगे और हम इसको भिन्न बना लेंगे। तो देखो यहां से आर बराबर, ठीक है, अब इस 440 को इधर भेजेंगे। तो 440 को जब भेजेंगे इधर तो यहाँ 440 हो जाएगा और ये 50 कहाँ आ जाएगा?
बटे में। ठीक है, ये भिन्न बन गई। अब हम इस 50 से इस 440 को भाग देंगे। तो चलिए इधर भाग देते हैं 50 से 440 को। 50 भागे 440, तो भाग करेंगे 5 अट्ठे 40, 400, यहाँ से बचा 40, 40 बचा, दशमलव लगाएंगे, 50 जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 5 अट्ठे 40, ये कट गया पूरा। कितना आंसर आया इसका, यानी कि जो r बराबर है वो कितना आ गया, r बराबर कितना आया, r बराबर आया यहाँ पे जो है r बराबर जो आंसर आया 8.8%। ये क्या है, ब्याज दर। तो दोस्त हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, ब्याज दर। तो जो हमने ब्याज दर ज्ञात करा, ब्याज दर जो ज्ञात किया हमने, उसका आंसर कितना आया, 8.8%। तो दोस्त इस प्रकार से आप भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जय हिंद।